स्ट्रेट लाइन का नाम नहीं सुना है क्या? यस सर। चलो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक तो पता है आप लोगों को है ही है, स्ट्रेट लाइन में ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल है। देखो सबसे पहले एकदम तेजी से इसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह देख लो यहाँ पर। स्ट्रेट लाइन में क्या कह सकते हो, देखो आप स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में क्या ना कि एक के बाद आप एक पॉइंट रखते जाओ, एक के बाद एक पॉइंट रखते जाओ, ठीक है, इसको मिला दो, यही क्या आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक। या मैं ऐसे बोलूं कि एक लाइन सेगमेंट में ऐसा लेता हूं, ठीक है, इस पर क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व such that every point on the line segment joining any two points lie on it। मतलब आप ये समझो, ध्यान सुना, देखो आप कोई भी कर्व ले लो, ठीक है, ध्यान सुना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब है क्या, देखो ध्यान से, कोई भी आप एक कर्व लेते हो, ठीक है, अब इस पर आप कोई भी दो पॉइंट लिख लो, कोई भी आप दो पॉइंट पकड़ लो, कोई सा भी दो पॉइंट आप पकड़ लो, दोनों को मिलाओगे ना, तो वो इसी लाइन ज्वाइनिंग के इसी लाइन पर ही होगा, इसी कर्व पर ही होगा वो लाइन। नहीं आया बात समझ में? आई विल रिपीट, मैं फिर से समझाता हूं, सुनो ध्यान सभी बच्चे, देखो ध्यान सुना सभी लोग, देखिए मेरे कहने का मतलब है क्या, कि मतलब एक आपने कर्व लिया है, ठीक है भाई, एक कर्व लिया, इस कर्व पर क्या करोगे, जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड। तो आपने एक कर्व लिया, ठीक है बेटा, तो कर्व पर मैं कह रहा हूं दो पॉइंट लो, तो दो पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग पता है इसी कर्व पर होगा, हमेशा होगा इसी कर्व पर, हमेशा इसी कर्व पर होगा। तो दो आप पॉइंट लो, इसका लाइन ज्वाइनिंग निकालो, हमेशा इसी पर होगा, ठीक है। ये यही कर रहा है, द स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन लाई इट, मतलब लाइन ज्वाइनिंग जो भी होगा लाइन, वो इसी पर कर्व पर लाई करेगा, इसी को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्टेटमेंट ओके बोलो। अरे भाई क्या हुआ, सन्नाटा इतना क्यों छाया, समझ नहीं आया बात, क्या हो, चलो बोलो जल्दी से। क्या हुआ जवाब आप लोगों का नहीं आ रहा है, ये समझ में आ गया, सर? आ बोलिए। गया। हाँ ठीक है, आ गया, अच्छी बात है बेटा। अब आप आगे देखेंगे ध्यान से सभी लोग, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये समझना छोटा छोटा चीज है, इसको समझना। देखो आगे बोला है कि एवरी लीनियर इक्वेशन, यहाँ देखो भाई, आपने 10th क्लास में, सुनो ध्यान से, आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, यस लीनियर सर। इक्वेशन, एग्जैक्टली आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बात ओके है, बोलो यस सर। जल्दी बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन आपने जो पढ़ा है 10th क्लास में, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और आपने बनाया भी होगा ग्राफ, याद करिए, इस प्रकार का लाइन, ऐसा लाइन बना होगा, याद आ रही है बात? यस सर। एग्जैक्टली अब उसका जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चा लोग, जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है, इस प्रकार का आपने देखा होगा 10th क्लास में, ऐसा होता है। तो यहां भी इसका भी 1 डिग्री, इसका भी 1 डिग्री, दिख रहा है क्या? तो ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चा लोग, ओके है बोलो। यस सर। चलिए इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, इसमें दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो आप ये लिख लो, स्टेटमेंट डेफिनेशन वगैरह डिफाइन कर लो, इसको नोट कर लो यहां से यहां तक का। जल्दी से नोट करना, तेजी से, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, एकदम सर हो पैरेलल गया। काम आप लोग का होना चाहिए, नोट भी हो जाना चाहिए जल्दी से, समझना भी अच्छे से है। हो गया सर बोलो। हो गया। हाँ भाई, अब ध्यान रखना, कोई भी दो पॉइंट लोगे, कोई भी दो पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग, देखो यहाँ पे देखो, ओनली अ यूनिक लाइन कैन पासिंग थ्रू अ टू डिफरेंट पॉइंट, यानी दो पॉइंट आप लोगे ना, तो दो पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगा, एम आई राइट और रॉन्ग, बोलिए। मैं कोई दो पॉइंट लूंगा, यहां से एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगा, कोई ऐसा नहीं कि दो लाइन यहां से मैं पास करवा दूं, दो पास ही नहीं कर सकता, आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट ओके है बोलो। यस सर। यस चलिए सर। लिख लिया आपने, यस सर। यस सर। चलिए अगले पेज में बढ़ते हैं, देखिए अगले पेज में देखिए, तो यहाँ पर लाइन ये सब खैर इसमें दिमाग लगाना नहीं, ये छोटा छोटा लाइन है, ठीक है। देखिए जैसे मैं बता दूं आपको, ठीक है, यहाँ पर शांत होकर सुनेंगे सही से, देखिए अब ये जो लाइन है ना बच्चा लोग, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, वो एक हमेशा पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ओनली अ लाइन कैन हैव अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से पास करेगा 100%। तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो किसी ना किसी एक सिंगल पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा, और इसके पास एक यूनिक डायरेक्शन होगा, एक स्ट्रेट लाइन के पास क्या होगा, एक यूनिक डायरेक्शन होगा, ये किसी ना किसी एक पार्टिकुलर सेंस में होगा।
बात क्लियर है, बोलो। यस सर। अरे एक बात बता, मैं कर्व लेता हूँ, क्या कर्व के पास एक यूनिट डायरेक्शन है? बोल। No, sir. नहीं, कर्व का देखो, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, अलग। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन लो तो इसका एक ही डायरेक्शन होगा, ये इस तरफ यूनिक डायरेक्शन है। ठीक, ओके बोलो बच्चा लोग। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, ये नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और बात है, मैं देखो, अब मैंने बोला था कि दो पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं? 1। लेकिन मैं बोलूं एक पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं? बोलिए। इन्फिनाइट। इनफाइनाइट। अरे जितना मन उतना ये पास करवा देना, एक पॉइंट से, देख रहा है, इनफाइनाइट पास करेगा। अरे एक सिंगल पॉइंट ले लो, इसे जितना मन उतना पास करवाओ, ये तुम्हारी हाथ में है, तुम्हारे हाथों में। ओके है, बोलो। Yes, sir. लिख लीजिएगा ये भी। अगला है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं ये एक्स वाई लेता हूं, तो इनफाइनाइट लाइंस होंगे जिनका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। दिख रहा है क्या? इनफाइनाइट लाइन होगा, आप इनफाइनाइट तक जाओ ना, हर एक का लाइन क्या होगा? सबका देखो डायरेक्शन क्या, 45 सबका डायरेक्शन एक ही है बच्चा लोग। आ रही बात समझ में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हैव सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में सब है। ओके है, बोलो। यस सर। चलिए, नोट कर लिया था आपने? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो ये यहां पर हो गया सब कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखो, फॉर स्पेसिफाई अ स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर शुड बी नोन। अब एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन को मान लो मुझे स्पेसिफाई करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके कितने पैरामीटर मुझे पता होने चाहिए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मुझे एक स्ट्रेट लाइन के बारे में जानना है, तो मुझे क्या पता ना होना चाहिए? सबसे पहला तो है एक डायरेक्शन, तो उसका उसका होना ही चाहिए, मतलब जिसे आप स्लोप उलोप कह लो। बताओ, जल्दी बोलो भाई, जवाब ही नहीं आ रहा है, जल्दी से बोलो। अरे मैं कह क्या रहा हूं, आप बात नहीं समझ रहे हो क्या? आपको एक स्ट्रेट लाइन के बारे में जानकारी देना है भाई, हाँ इसके बारे में आपको जानना है। ध्यान सुनो सही से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको जानना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आप देखो ना, लास्ट में आपने क्या सिखाया, देखो, मतलब सबसे पहला है कि दो पॉइंट से क्या होगा? एक ही लाइन पास कर सकता है। तो दो पॉइंट आपको पता है, दो पॉइंट में, हाँ यहाँ पर है, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया। तो ये एक तो पैरामीटर आपका ये हो गया, दो पॉइंट वाला, और दूसरा इसका डायरेक्शन आप बोल दिए। दो पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। क्लियर नहीं है क्या? बोलो। Yes, sir. Clear है. दूसरी बात आप यहाँ पर बोलिए, एक्स और वाई यहाँ देख लो, दो पैरामीटर आपको पता है तो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, दो पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। अगला है स्ट्रेट लाइन का स्लोप। हालांकि स्लोप मैंने पहले भी पढ़ा रखा है ना, बोलो हाँ सर पढ़ाया है। यस sir. सर। एग्जैक्टली। तो देखिए स्लोप क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से बोला है, डेफिनेशन सब लिखा रखा है, लिखने का कोई नीड नहीं, आप लिखना चाहो लिख लो। तो देखो यहाँ बोला है द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू टेंजेंट, मतलब टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल इट विच मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते थे। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो टेन थीटा को टेंजेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। टेन थीटा का मतलब क्या? टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ऑफ एंगल में से क्या? एंगल का टेन थीटा, टेंजेंट का यही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। टेन थीटा मतलब टेंजेंट। तो यहाँ पर ये क्या है चलो, ये थीटा है, ठीक है, इसका आप टेन थीटा निकाल लो, यही इसका टेंजेंट होगा। गॉट इट? Yes, sir. चलिए ध्यान रखिएगा। तो स्लोप को हम किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं, मालूम है ना? Yes, sir. चलो भाई, ओके। अब देखो यहाँ पर ये स्लोप का ये भी फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा, कि आप एक स्ट्रेट लाइन लेते हो, यहाँ पर ये आपका कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट ये है आपका, मतलब यहाँ पर x2, y2, और यहाँ पर ये क्या है, x1, y1 है। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा, याद करें, ये होगा y2 माइनस y अपन x1 माइनस x2। ये मालूम है ना अच्छे से, पहले बता रखा है ना, बोलो। यस सर। चलो नोट करना है इसको, जल्दी बताइए बच्चा लोग, नोट करना है इसको तो नोट करिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये बता रखा है सब कुछ मैंने, ये चीज आप अपनी ईमानदारी पर रहे तो ये मैंने पढ़ा रखा है। क्या मैंने पढ़ा रखा है, बोलिए। यस सर। एग्जैक्टली, आगे बढ़े बेटा। यस Yes, सर। sir. चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको स्लोप के बारे में मैंने जानकारी भी दे रखा है। स्लोप क्या हो सकता है? सॉरी देखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब आपका जो स्लोप है ना, ये एम, ये चीज ग्रेटर या इक्वल आप कह लीजिए माइनस इन्फिनिटी टू क्या चीज, प्लस इन्फिनिटी। एक बात तो ये है, इसके बीच में कहीं भी होगा। एक और बात, जब ये आपका लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, tan 0 होगा तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 0। अरे स्लोप क्या बताता है कि ये लाइन में झुकाव कितना है या ये कितना ऊपर उठा हुआ, यही बताता है ना, ये बोलो, इंक्लाइनेशन बताता है, नहीं है समझ में? अरे इंक्लाइनेशन कितना ऊपर उठा हुआ है या इसका डीप बताता है कितना नीचे है, यही बताता है ना स्लोप। बोल जल्दी से, जल्दी बोलिए भाई। और ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर इसका स्लोप क्या बन जाएगा, tan 90 मतलब इन्फिनिटी। ये क्लियर है बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। Yes, sir. नोट हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, इस लाइन का स्लोप कितना होगा जल्दी से बता दो। इस बार का आपको पता है ना क्या क्या है, ट्रिगो भी दिया है लेके, थोड़ा सा पॉइंट भी है, और क्या, स्ट्रेट लाइन भी दिया है लेके। Yes, sir. बताइए इसका स्लोप क्या होगा जल्दी से। Sir, option D. ऑप्शन डी बेटा, Yes, ठीक sir. है। Option D. तो m जो होगा ना, क्या होगा स्लोप, m हो जाएगा y2 माइनस y1, इन दोनों का डिफरेंस, तो माइनस का 3, फिर माइनस, और फिर माइनस का 5 हो जाएगा, यही ना, फिर 2 माइनस यहाँ 4, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटे, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे होगा माइनस का 2, -1 आ रहा है। हाँ ठीक है, -1 बिल्कुल ओके। बेटे इसका क्या होगा आंसर बोलो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला है, इनक्लाइन, अच्छा इनक्लाइनेशन समझते हो ना, भूल गया, भूल गया ना, इनक्लाइनेशन समझते हो ना, ये इनक्लाइनेशन क्या होता है, इनक्लाइनेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इस दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा ना, बात Yes, समझा sir. क्या, तो उसका बोला इनक्लाइनेशन निकालना है, तो इनक्लाइनेशन क्या होता है, Sir, angle. एंगल होता है, इंक्लाइनेशन एक प्रकार से आप कह सकते हो स्लोप भी होता है। Yes, sir. हाँ, तो पहले इसका स्लोप निकालो, स्लोप कितना होगा, उसके बाद वो एंगल में दिया है पाई के फॉर्म में, तो जान लेंगे हम लोग। तो आप ये समझिए बात को, मैं समझाता हूँ, ध्यान सुनना सही सभी लोग। देखो बेटे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, Sir, pi/3. B. हाँ बेटे देखना, यहाँ चेक कर लेते ना, देखो पॉइंट पहले कहाँ कहाँ होगा ये बता थोड़ा सा पॉइंट के बारे में, 2 1, x में 2, y में 1, तो 2 1 यहाँ पर कहीं इसको मान लेते हैं 2, 1, ठीक है बेटे। और इसकी बात कर लो तो x पर तो 0, और y में कहीं यहाँ पर होगा, ये ऐसा है, यानी ये पॉइंट हो गया क्या चीज, 0,1 -2√3, जो भी है ये देख लीजिए यहाँ पर। तो इसको एक इससे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा यहाँ से, मुझे इसका निकालना है ये चीज, स्लोप क्या होगा यहाँ पर, ये एंगल अल्फा जो भी है, तो ये ऑब्वियस है, ये क्या होगा 90 से देखिए लग रहा है कि 90 से कम होगा, 100% आंसर क्लियर है। तो बेटे यहाँ पर निकालना पड़ेगा tan अल्फा इक्वल्स टू, यही चीज, अब ये देखिए ना y2 माइनस y1, तो बेटे y2 माइनस y1 करोगे तो दिस माइनस ये क्या होगा, माइनस का ऊपर आ जाएगा 2√3, क्लियर है बोलो। अरे इसमें से ये 1 कटेगा तो यही होगा ना Yes, बोलना, sir. Yes. अब इन दोनों का करेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, माइनस का √3 आ गया, दिख रहा है क्या बोलो। No, sir. -2 बचेगा ना नीचे. अच्छा अच्छा अच्छा, एक माइनस माइनस ये प्लस हो जाए, देखो ना, नहीं रे एक मिनट रुक जा, अच्छा Sir, ऊपर नीचे माइनस. हाँ माइनस का 2 हो जाएगा बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सही है, सही बोला। तो यानी अल्फा क्या हो जाएगा बेटे, tan इनवर्स √3 ना, और √3 का मतलब मालूम है ना क्या होता है, π/3, Yes, sir. Pi/3. π/3, कोई दिक्कत है क्या। No, sir. चलिए, तो इसका आंसर आप समझ रहे हो, आंसर क्या होगा बेटे, क्लीन कर दूं, Yes, sir. Yes, चलो sir. क्लियर करता हूं, और अगले पेज पे बढ़ते हैं, π/3 ओके। अब ये छोटे छोटे इसमें है, बहुत सारा है इसमें, कितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए, देखिए अब है कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म्स है, उसको थोड़ा जान लीजिए, जान लीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ पर तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, हेडिंग डालिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डाल दिया, बोलो जल्दी बोलियो, जल्दी बोलो, डाल दिया हेडिंग, बोलो भाई, डाल दिया। Yes, sir. चलो अब यहाँ पर शांत होकर सुनना, सही से समझना, यहाँ पर देखो, ठीक है, शांत होकर समझो, यहाँ पर देखो,
सबसे पहला यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पर आप कहीं भी चले जाओ, आपका वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। नहीं लग रहा बात समझ पाए आप? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, मुझे एक्स का इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का, ये एक एक्स वाले एक्सिस का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो एक्स एक्सिस पर आप कहीं भी जाओ, आपका वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको समझ में नहीं आया क्या? जल्दी बोलो। यस सर। ये किसका y बराबर 0 किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन? एक्स एक्सिस का। अच्छा, इस पर कहीं भी चले जाओ, आपका x हमेशा 0 होगा, x हमेशा कहीं 0 होगा। तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, x बराबर 0, y एक्सिस का हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लिखना चाहो तो लिख लो बच्चा लोग, ठीक है, लिख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ देखो, एक और यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे ध्यान सुनिएगा, देखो यहाँ पर समझना सही से, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे आप। यहाँ देखो, सही से समझना, यहाँ देखो, समझने वाला पूरा चीज है। यहाँ पर एक लाइन मैं लेता हूँ, ठीक है, शांत होकर सुनना। एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लीजिए ये है लाइन, ठीक है, चलो ये लाइन है ये। मुझे इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो आप कहीं भी इसमें चले जाओ, ध्यान से देखना सही से, कहीं भी चले जाओ बच्चा लोग, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कहीं भी देख लो, बोलो। यस मान लो ये सर। डिस्टेंस ए है, एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का, तो ये कभी डिस्टेंस चेंज करेगा? आप एक्स में यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चले जाओ, ये डिस्टेंस कभी चेंज करेगा? बोलो। नो सर। सर। आपका y बराबर हमेशा क्या होगा, a होगा। आप कहीं भी चले जाओ, इस पर y बराबर a ही रहेगा, x आपका बदलेगा ही नहीं। ओके, बताइए। यस सर। नोट कर लीजिए को। अब मुझे लग रहा है बता के कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, नोट करिए। सर कर लिया। क्लीन करूं? यस सर। चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। हेडिंग डालिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं, और ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। ठीक है भाई, लिख लिया? यस सर। चलिए अब सुनिएगा सही से, ये लिखना है आपको, पूरा स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। पूरा स्टेटमेंट आप लिख लो, पूरा स्टेटमेंट आप लिख लो। देखो आप जैसे यहाँ समझो इस बात को, मैं समझा रहा हूँ, शांत होकर देखना सही से, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे पूरा। सो केयरफुली देखना है ध्यान से बच्चा लोग, ऐसे समझो। यहाँ पर सिचुएशन ये है बेटा कि ये एक स्ट्रेट लाइन, ये सॉरी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस आपका है, ठीक है भाई। और आप यहाँ समझे कि ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है, मुझे इसका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि इसका आपको स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप यहाँ पर ये एंगल मैं लिख दूं थीटा, तो स्लोप बेटे क्या इसका होगा, टेन थीटा। और टेन थीटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से करते हैं, मालूम है ना? यस सर। यस सर। ये पता होना जरूरी है। दूसरा चीज, इंटरसेप्ट क्या होता है? तो इंटरसेप्ट को आप ऐसे समझे, यहां देखेंगे सभी लोग अच्छे से ध्यान से, इंटरसेप्ट को ऐसे समझे, मैं दूसरे कलर से करता हूं। देखो यहां से यहां का ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, सी कहते हैं। मतलब आप ये समझो, मतलब y का वो वैल्यू, y बराबर c, जब आपका y का वो वैल्यू जब आपका x क्या हो, 0 हो। आ रही बात समझ में? इसी को हम कहते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं। आगे बात समझ में या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरसेप्ट हमेशा कहां पर होता है, y पर होता है। इंटरसेप्ट हमेशा कहां होता है, y पर होता है। ओके बच्चा लोग? यस सर। अच्छा यहाँ पर ये हो गया। अच्छा कल को मान लो इंटरसेप्ट आपका 0 है, तो लाइन कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। ये समझ में आया क्या, बोलो? यस सर आ सर। गया। इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव होगा तो ऊपर से जाएगा, इंटरसेप्ट निगेटिव होगा तो यहां से लाइन जाएगा। क्लीन है ना, ये वाला पूरा क्लियर है ना? यस सर। इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन यहां से पास करेगा। ओके बच्चा लोग, क्लीन कर दूं? यस सर। यस सर। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये सब है कुछ लाइंस, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, आप लिख लेना थोड़ा सा। देखो यहाँ पर भाई कुछ पॉइंट्स और है, मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ताकि मुझे दोबारा फिर समझाना ना पड़े बेटा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लो थोड़ा, सभी लोग ध्यान देना भाई, सभी लोग,
सभी लोग देखेंगे ध्यान से बेटा। जैसे ये लाइन बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या कहानी है देखो, इसमें मुझे बताओ, आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पर m क्या होगा, पॉजिटिव होगा स्लोप। साथ में बच्चा लोग आप गौर से देखो तो यहाँ पर ये जो इसका इंटरसेप्ट होगा ना, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या, यहां से यहाँ का ये लेंथ, इसी को कहते हो ना इंटरसेप्ट, सी। सी भी आपका क्या होगा बच्चा लोग, पॉजिटिव होगा, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। Yes, sir. तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक। एकदम समझिए बात को समझते चलिएगा, ठीक है। और इक्वेशन तो यही है बच्चा लोग, ये ध्यान रखिएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये कुछ इस प्रकार का सिचुएशन है बच्चा लोग, सब कुछ ओके है, चकाचक है, लेकिन यहां पर ये है इस वाले में कि m तो आपका पॉजिटिव है बट c आपका बेटा निगेटिव है, c आपका निगेटिव है। तो अब बताइए, m पॉजिटिव है बेटा, ग्राफ लाइन तो ऊपर ही जाएगा, बात समझ रहे हो, लाइन ऊपर ही जाएगा, लेकिन इंटरसेप्ट नीचे है तो नीचे से ये जाएगा। आगे बात समझ में, यस सर। यानी यहां से यहां तक ये निगेटिव, ये वाला पार्ट आपका c क्या है, निगेटिव है। ओके बच्चा लोग, यस सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये देखिए, एक एक केस को मैं ये क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो भविष्य में कभी भी सवाल करने में। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब अगला केस यहाँ पर ये है बेटा कि m आपका क्या है, नेगेटिव है, लेकिन c आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहली बात तो ये कि c पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट यानी कट कहाँ खाएगा, ये बताओ, कहाँ कट खाएगा, ऊपर ही खाएगा ना कट यहाँ पर, ऊपर खाएगा। हाँ। लेकिन ये सी यहाँ पर क्या है, स्लोप निगेटिव है तो लाइन किधर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे यूं। नहीं आया समझ में बात क्या, आ गया। अरे स्लोप निगेटिव है तो या क्या होगा, ये नीचे डीप में जाएगा ना, गड्ढे में जाएगा ना लाइन ना। यस सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला ये बता दूंगा, उसके बाद तो फिर मतलब ये समझो ना, कई सारे इसमें केसेस है, बस मुझे बताना है केसेस केवल अभी एक ही है। तो इस वाले में देखो ध्यान से कि यहाँ पर इस केस में मैं बात करूं, इस केस में आपका है m निगेटिव है, साथ साथ आपका c भी क्या है, निगेटिव है। तो इस केस में देखोगे आपका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यूं ऐसा जाएगा, स्लो भी निगेटिव, जा भी नीचे रहा है बिल्कुल, इंटरसेप्ट ये बना, क्लीन है ये बना, बोलो सारे केसेस। Yes, sir. तो ये सारे केसेस नोट कर लो जल्दी से, क्विकली जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, एकदम फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्विकली। मिटा दूं, Yes, यस sir. सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान सुनते चलो भी, देखो ध्यान सुनोगे ना तो गारंटेड है कि आपको एक एक चीज समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए तो यहाँ पर ये हो गया बच्चा लोग। अब एक और चीज देखिए कि कल को आपका मान लीजिए c 0, सुनिएगा सही से, कल को मैं बोलूं c आपका 0 है, ठीक है भाई, और m आपका बेटा क्या है, पॉजिटिव है, ये बात होगा ना, स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन पता है कैसा होगा, लाइन आपका ऐसा जाएगा ऊपर, हाँ कि ना। Yes, sir. अच्छा ये भी तो हो सकता है अगले केस में कि c आपका 0 है लेकिन m आपका नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, ये भी तो हो सकता है। तो लाइन क्या होगा, ऐसा जाएगा, यू नीचे जाएगा लाइन। क्लियर है, बोलो बोल भाई, समझ गया, यस Yes, सर। sir. नोट कर लो। तो इतने केस को मैं और एक्सप्लेनेशन दूं, इस पर चर्चा करूं, या समझ गया ये बात। सर समझ गए। तो फाइनली आपको ये क्लियर है ना, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। चलिए नोट कर लीजिएगा। क्लियर कर दूं, Yes, बता दूं, sir. जल्दी बोलो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा ये छोटा छोटा पॉइंट्स था, मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इसी में थोड़ा सा शांत होकर सुनेंगे, सही से समझ में आ जाएगा पूरे एकदम अच्छे से। जैसे मैं एक ये लाइन यहाँ लेता हूँ, एक लाइन में बेटा यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, शांत होकर सुनना सही से, देखो नहीं सुनोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा पूरा। एक लाइन बेटे यहाँ मैं लेता हूँ, ठीक है, ऐसा लाइन ले लिया, ओके। अब देखो मैं समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, शांत होकर सुनना सही से। देखो मैं अलग अलग कलर से कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक पॉइंट बेटे यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, दोनों पॉइंट आप लोगों को विजुअल होगा मेरे हिसाब से, दिक्कत नहीं होना चाहिए पॉइंट में, ठीक है। बेटे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ कि ये x1 है और ये पॉइंट y1 है, ठीक। एक पॉइंट ये ले लिया है और एक पॉइंट यहाँ है बेटे, ये पॉइंट का नाम क्या, x2, y2। आपको पता है कि दो पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक। और ये दोनों आपको कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा हमेशा, ये सवाल में हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे निकालिएगा, इसी चीज को बाद में कन्वर्ट करना रहेगा इंटरसेप्ट फॉर्म में ही। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपका यही है, ये ध्यान रखिए, ये इंटरसेप्ट फॉर्म यही है। लेकिन ऐसा गिवन हो तो ऐसे इसी को सॉल्व करके इस फॉर्मेट में कैसे लाए, तो पहले इक्वेशन तो निकालना होगा। तो ये x1 y1 ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन रहेगा। तो जब कभी आपको इक्वेशन निकालना हो तो आप हमेशा इस लाइन पर अपने मन से x, y मान लीजिए। आगे बात समझ में बोलो, जल्दी बोलिए, या नहीं समझ में आया? अरे जल्दी बोलो भाई, समझ में नहीं आया क्या? सर आ गया। हाँ ध्यान रखो इस चीज को अच्छे से, कहीं दिक्कत हो तो बता देना मुझे, हाँ सर समझ में नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को बस मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मुझे देना है, बाकी सब कुछ चकाचक ओके। देखिए कुछ लाइंस यहाँ पर मैंने मिलाया बच्चा लोग, ठीक है, आप देखिए सही से, यहाँ समझ में आ जाएगा। ये बेटा जितना इस लाइन का यहाँ पर देखो ये एंगल होगा, उतना ही एंगल यहाँ पर भी होगा। बोलिए हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक अच्छी बात है, ओके है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल ये है कि बेटे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है, शांत होकर समझिएगा। ये लेंथ की मैं बात करूं, ठीक, बेटे इस लेंथ की मैं बात करूं तो ये लेंथ कितना होगा ये बता दो। तो ये लेंथ यहाँ पर ये निकालोगे ना, तो ये लेंथ देखो, ये लेंथ मुझे चाहिए, ये चीज, ये लेंथ मुझे चाहिए। तो ये लेंथ कितना होगा, y2 माइनस y। बोलिए हाँ सर ओके है, बताइए। और ये लेंथ लेंगे तो क्या होगा, ये लेंथ लेंगे तो कितना होगा, जल्दी बोलिए, बोलिए भाई कितना होगा। देखो ये लेंथ x2 माइनस x। हाँ तो ये भी लेंथ तो क्या होगा, x2 माइनस x हो जाएगा। नहीं यस समझ में आया सर। क्या बात? और उसी सर प्रकार से ये भी तो निकालेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना, ये लेंथ कितना निकालो आप लोग, मान लो ना सब एक ही साइड है भाई, कोई दिक्कत हो रहा है तो? यस सर मान ली। आपको दिक्कत हो रहा है ना, देखिए बात को समझिए सही से, पहले कुछ लोग कंफ्यूजन में है थोड़ा सा। देखिए पहले समझिए थोड़ा सा, देखिए उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट अब घबराहट नहीं होना चाहिए। सब एक ही साइड कर दिया, अभी भी घबराहट क्या? नो सर। अभी तो हो गया। अब आप समझिए ना, अब तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अभी भी नहीं हो पाएगा आपसे। तो देखिए यहां पर आप निकालेंगे ना ये लेंथ, तो देखिए ये लेंथ क्या होगा, x2 माइनस x1। अब तो आप कर सकते हो, यस सर। हाँ हो गया। अब इसी प्रकार से यहां तक का भी लेंथ निकल जाएगा आपका, यहां से यहां तक का लेंथ, ठीक है। तो यहां से यहां तक का लेंथ आप निकालेंगे ना, यहां से यहां तक का लेंथ, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका, ये लेंथ आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। ओके मैं चलो, तो आप यहाँ स्लोप इसमें निकालिए और इसमें निकालिए, स्लोप आपका क्या रहेगा, हर एक केस में वही सेम एंगल है। तो tan यहाँ निकालो चाहे tan थीटा यहाँ निकालो, सेम होना चाहिए स्लोप, तो इस लाइन का एक ही वही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y अपॉन क्या चीज, x2 माइनस x बराबर y2 माइनस, बड़े वाले में देखो छोटे वाले में स्लोप निकाल लिया ना, अब बड़े वाले में निकाल रहा हूं। क्या भाई ये समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। तो ये भी एक फॉर्मेट है, आप इसे लिखना चाहिए, लेकिन इससे भी यहाँ हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, ये भी एक निकालने का, इक्वेशन निकालने का एक वे है, ये तरीका है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। क्लीन कर दूं? यस सर। चलिए
आगे बढ़ते हुए चलो। तो ये देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसका ग्रेडियंट, सबसे पहली बात ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज ग्रेडियंट? तो ग्रेडियंट का दूसरा मतलब होता है स्लोप। क्या मतलब होता है, जल्दी बोलो। स्लोप। स्लोप। तो बेटे ये बताओ, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 आपको दिया है, ये गिवन है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का? तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, मुझे इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा ना। तो इसको इस फॉर्मेट में आप लाएंगे, क्या हो जाएगा देखिए, 3y इक्वल्स टू माइनस का 4x प्लस का 7। भाई यहां तक ओके बोलो। यस सर। यहां से y बराबर क्या होगा, माइनस का 4/3 इंटू एक्स प्लस 7/3। यहां तक ओके बोलिए। यस Yes. सर। तो कंपेयर करें तो दिस इज स्लोप, यानी दिस इज क्या चीज, ग्रेडियंट, यानी ये आंसर ए। आगे बात समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट क्या होता है? तो सबसे पहले आप देखिए, समझिएगा इंटरसेप्ट की कहानी। मैं आपको थोड़ा सा बस सवाल में मैं करवा के बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इंटरसेप्ट की हम बात करें, बच्चा लोग शांत होकर सुनिएगा केयरफुली। देखिए यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या था, mx प्लस सी, इसी पर हमेशा रहना है। तो c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। पहले इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट तो कर ले हम लोग इसको, इक्वेशन को। तो 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 9। तो भाई इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, इक्वल्स टू 9 है ना, तो इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर दीजिए। तो क्या होगा, 4y इक्वल्स टू 5x माइनस का 9। बोलिए सही लिखा है, चकाचक है। यस सर। Yes, sir. तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5/4, क्योंकि साइन नहीं चेंज करेगा, अब माइनस का 9/4। तो 9/4 माइनस का डी आंसर हो जाएगा। ओके है बोलो। यस सर। चलिए क्लीन कर दे इसको। Yes, यस sir. सर। चलिए क्लीन है मैडम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है, ये रहेगा ही रहेगा। मैं आगे बस बढ़ता हूँ सीधा। ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये सारी चीज इंटरसेप्ट जो भी है, ये सब समझ आप खुद से कर लोगे, ये दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये छोटे छोटे इस प्रकार के बहुत सारा ये दिखेगा। अभी देखो यहाँ पर ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते, देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। अब ये वही चीज है, देखो मान लो 1 पॉइंट फॉर्म और पॉइंट स्लो फॉर्म एक है ये, ठीक है। जैसे आप ये समझो, ध्यान सुनना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। देखो जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई, एक स्ट्रेट लाइन, पहले सुन लीजिए अच्छे से, इसको समझ लीजिए अच्छे से। एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर आप समझो सिचुएशन क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ तो फिर आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर है, ओके, और स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप गिवन है। तो स्लोप यहां पर पहले तो थीटा, ठीक, और ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 आपको गिवन है। क्या भी समझ में आ रही है बात, बोलो जल्दी बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या? सन्नाटे में चला गया क्या भाई सब लोग? अरे कोई स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये बोला गया है, और इस लाइन का स्लोप भी दिया है। तो आप ये समझो ना कि एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से एक पार्टिकुलर स्लोप का एक ही लाइन पास करेगा ना, 10 तो लाइन नहीं पास कर सकता है, बोलो। यस सर। हाँ जल्दी बताओ, एक ही लाइन पास करेगा, ठीक है। यस सर। हाँ तो एक ही लाइन पास करेगा। तो अब ये बताइए कि इस लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए। तो आप कुछ नहीं करो ना, अपने मन से x, y मान लो। मानने में कोई दिक्कत है क्या, या परेशानी है क्या, बताओ। नो सर। तो अब यहाँ पर इसका एंगल आप देखिए, थीटा, ये तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। तो यहाँ से टेन थीटा आप निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से निकालोगे टेन थीटा तो क्या होगा, y1 माइनस वाई अपॉन क्या होगा, x1 माइनस x। क्या भाई कोई दिक्कत है यहाँ पर क्या? अब यही चीज आपका क्या होगा, स्लोप m के बराबर होगा। बोलिए हाँ सर यही होगा, बताइए। यस सर। हाँ होगा बिल्कुल। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? बोलिए हाँ सर कर सकते हैं। यस सर। ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ, ऊपर नीचे। तो ऊपर यस इसी सर। चीज देखो, अरे इसी चीज को मैं y माइनस y1 इक्वल्स टू x अपॉन माइनस का क्या चीज, एक्चुअली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये दोनों तो एक ही चीज है ये वाला, क्या फर्क पड़ता है बोलिए। तो यहाँ से यस क्या सर। आएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इंटू एक्स माइनस x1, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए इसको, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया भाई, जल्दी से नोट करिए क्विकली। सर हो गया। ओके मैं, चलो इसको इरेज करता हूँ भाई। चलिए क्लीन है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं।
जस्ट नेक्स्ट अगले पर देखिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो चुका अभी। तो इस पर देखिए ये आपको स्लोप दिया है यहाँ पर और यहाँ पर आपको पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन वगैरह निकाल लोगे ना, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ ये सब हो जाना चाहिए आप लोगों से, ये छोटा छोटा पॉइंट है, ये सब हो जाना चाहिए, ये ढेर सारे इसमें सवाल है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देखो 2 पॉइंट फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, बोलो हाँ सर बताया था 2 पॉइंट फॉर्म, नहीं बोला क्या? अरे ये वही है, देखना ये वही चीज है। यस सर। मुझे फिर से बताना पड़ेगा क्या? नो सर। है अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले अभी चर्चा इस पर किया था, तुम लोगों से भी याद करो, थोड़ी देर पहले चर्चा चला था, क्या चीज? y माइनस y1, ठीक है भाई, शांति से सुनना, y माइनस y1, अब जैसे एकदम बस थोड़ा समझो, ऐसे ये y माइनस y1 बाय क्या चीज आप कर लो, ठीक है। सॉरी नीचे आ जाएगा क्या चीज, x माइनस का x1, अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अब बाय x2 माइनस x1। देखो यही चीज है क्या इधर भी? यस सर। वही चीज है और कुछ नहीं है। एक फंडा ये हो गया। दूसरा फंडा यहां देखो, इक्वेशन निकालने का जब कभी आ जाए तो आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। मान लो, सुना 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 सुनना सुनना अच्छे से, मान लो कि 2,3 एंड 4,7 से, सुनो भाई 4,7 से एक लाइन पास करता है, ये दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करता है, तो इस लाइन का इक्वेशन बता दो। तो कुछ नहीं करना, आप एक डिटर्मिनेंट बना लो, ठीक है। यहाँ पर सुना भाई, ऊपर यहाँ पर x, यहाँ y और यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर रख दो 2, अब इसका यहाँ क्या रख दो, क्या चीज 3 हो गया भाई। अब इसका यहाँ नीचे रखो, यहाँ पर 4,7, यहाँ पर 1 1 बिठा दो। अब डिटर्मिनेंट को ओपन करना मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसको 0 कर दो, डिटर्मिनेंट खोलो, इक्वेशन यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो एक ये तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका मैंने ये आपको ये बता रखा है ऑलरेडी। क्या भाई कोई दिक्कत है, समस्या बोलो? नो सर। चलिए भाई, तो यहाँ पर ये क्लीन है, आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया नहीं बोला? यस सर कर लिया। हाँ ये करवा रखा मैंने 2 पॉइंट फॉर्म, आप चाहो तो उसमें लिख लो, आप पहले वाले वहां पर जहां नोट करवाया था वो लिख लेना, 2 पॉइंट फॉर्म लिखना चाहो तो। बेटा आगे बढ़ो, चलो यस सर। चलो। तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस है आप लोगों को मैं करवाऊंगा अगले क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, बाकी ये सब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं इस पर कराऊं या बस रहने दूं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को। यहीं पर एंड करूं सेशन को? यस सर। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय एक साथ। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय सबको।